नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजमोहन जोशी और आप जो है मुझे सुन रहे हैं आध्यात्म सुरभि में। दोस्तों, आज काफ़ी लंबे टाइम के बाद मुझे एक स्टोरी डालने का मौका मिला, क्योंकि इस बीच में मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं आज एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, एक भिखारी था जो कि अक्सर ट्रेन में भीख मांगा करता था। एक दिन की बात है, वह रोज की तरह भीख मांग रहा था। तब उसे ट्रेन के अंदर एक सूट बूट वाले व्यक्ति को देखा, जिसे देखकर भिखारी को लगा कि ये व्यक्ति भीख में उसे जरूर कुछ देगा। उसके बाद वह उस व्यक्ति के पास चला गया और भीख मांगने लगा। भिखारी ने कहा, सेठ कुछ दे दो ना। सेठ बोला, तुम कौन हो? भिखारी बोला, मैं एक भिखारी हूँ, मुझे कुछ दे दो। सेठ ने भिखारी से कहा कि अगर मैं तुम्हें भीख दूंगा तो बदले में तुम मुझे क्या दोगे? भिखारी को कुछ समझ नहीं आया और सेठ से कहने लगा कि सेठ, मैं तो भिखारी हूँ, मैं भला आपको क्या दे सकता हूँ? सेठ ने कहा, भाई मैं तो व्यापारी हूँ, जब तक मैं किसी को कुछ नहीं देता या जब तक मैं किसी से कुछ नहीं लेता और वह व्यक्ति भी मुझे उसके बदले में कुछ ना कुछ दे, तो मेरा जो है काम नहीं चलता है। तब भिखारी ने सोचा कि मैं इन्हें क्या दूं, और अगले ही पल सेठ का स्टेशन आ गया और वह उतर गया। लेकिन उसकी कही हुई बातों में भिखारी सोच में पड़ गया और वह यह सोचने लगा कि उसे जो भीख मिलती है बहुत कम मिलती है और उस भीख के बदले में लोगों को कुछ नहीं दे पाता। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, मैं आखिर किसी को क्या दे सकता हूँ? यह सोचकर भिखारी बहुत परेशान हो गया। तभी उसने देखा कि उसके पास पास काफी फूल लगे हुए हैं। उसे आइडिया आया, क्यों न भीख के बदले लोगों को फूल दिया जाए। अगले दिन से भिखारी ने भीख के बदले लोगों को फूल देना शुरू कर दिया, जिससे खुश होकर भिखारी को भीख में काफी इजाफा होने लगा। एक दिन उसे फिर वही सेठ ट्रेन में दिखाई दिया, तो वह उस सेठ के पास गया और सेठ से कहा कि सेठ, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। तो उसने सेठ को कुछ सुंदर फूल दिए। सेठ को वो फूल बहुत पसंद आए, जिससे खुश होकर सेठ ने भिखारी को कुछ पैसे दिए और कहा कि अब तुम मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। ऐसा कहकर सेठ अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन सेठ की कही बातें भिखारी को समझ नहीं आ रही थी। एक बार फिर भिखारी के दिमाग में बहुत सारे सवाल दौड़ने लगे। उसके बाद वह भिखारी स्टेशन पर कभी नहीं दिखाई दिया। काफी दिन बीत गए। तकरीबन 1 साल के बाद दो व्यक्ति सूट बूट में अपने आमने सामने बैठे हुए थे। तब एक ने दूसरे से कहा कि साहब, आपने मुझे पहचाना? उस पर दूसरे ने कहा, नहीं, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, लगता है हम पहली बार मिल रहे हैं। इस पर पहले वाले ने कहा, नहीं साहब, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। तब दूसरे ने कहा, क्या आप मुझे याद दिलाओगे कि हम 2 बार पहले कब मिले थे? इस पर पहले वाले ने कहा, साहब, मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने भीख के बदले कुछ देने को कहा था। वह हमारी पहली मुलाकात थी। दूसरी बार आपने मुझसे कहा था कि मैं अब भीख के बदले फूल दे रहा हूँ, इससे मैं आपकी तरह व्यापारी बन गया हूँ। आपकी कही बात मेरे दिल को घर कर गई और मैंने खुद से सवाल किया कि आखिर कब तक मैं भिखारी बनकर रहूँगा। उसके बाद मैं अब फूलों का व्यापारी बन गया हूँ और आज मैं अपने व्यापार के सिलसिले में शहर जा रहा हूँ। ये बात शायद मुझे कुछ समझ नहीं आती, लेकिन आपके द्वारा बोले गए शब्दों ने मुझे मुझसे मिला दिया। अब मैं जान गया हूँ कि मैं कौन हूँ, जिसका नतीजा यह निकला कि मैं फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया।
आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम समझाया कि हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का नियम जो आपने मुझे समझाया वो सच में काम करता है, लेकिन उसके बाद भी मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहता। अगर आपने मुझे दूसरी मुलाकात में मुझे यह एहसास नहीं करवाया होता कि मैं एक व्यापारी हूँ। भारतीय मनुष्यों ने भी इसलिए स्वयं को जानने पर सबसे ज्यादा जोर दिया है और कहा है सो अहम शिवोहम। अब बस समझ की बात है, इस भिखारी ने जब खुद को जब तक भिखारी समझा वो भिखारी ही बनकर रहा, और जब उसने खुद को व्यापारी मान लिया तो वह व्यापारी बन गया। इसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।